हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसके कुछ स्मॉलर यूनिट क्या है, ये कैसा क्वांटिटी है, ईएमएफ क्या है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या है, इसका मेज़रमेंट कैसा होता है और साथ में न्यूमेरिकल भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम सब ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था। आज हम सबसे पहले मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में ये जो मटेरियल है उनको कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मटेरियल को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। इन सब को हम बारी बारी से अब समझते हैं। पहला कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलेंगे? व्हाट इज़ कंडक्टर? बहुत ही सिंपल इसका स्टेटमेंट है, इसका डेफिनेशन है, द मटेरियल विच allows electric current to pass through them। वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर पास होने दे उसे कंडक्टर कहते हैं। जनरली मेटल कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम, सिल्वर, फेरस, कॉपर और भी बहुत सारे हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखना है, ये आपका बेस्ट कंडक्टर क्वेश्चन पूछता है। बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो वो है सिल्वर, Ag। ठीक है, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसको एक वायर के सेंस में समझते हैं कि कंडक्टर जो है उसे इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होगा। सपोज कीजिए ये किसी कंडक्टर का पार्ट है जिसको बड़ा करके बनाया गया है, इससे करंट को पास करना है। तो करंट को अगर यहाँ फ्लो कराया जाए तो इस एंड से इस एंड करंट तब पहुँचेगा जब बीच में उसको कोई ले जाए, करंट को कोई पास कराए, क्योंकि करंट तो चार्ज का फ्लो है। ठीक है, तो चार्ज जो है इस एंड से इस एंड कैसे आएगा? जब तक उसे कोई ले नहीं जाएगा। तो चार्ज को ले जाने वाले को कहते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो पार्टिकल होता है उसको चार्ज कैरियर कहते हैं। यहाँ मेटल में या कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? लास्ट ऑर्बिट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले समझना होगा। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द electrons concerned with last orbit of any atom। किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अपने पेरेंट एटम को छोड़कर चला जाता है, मेटल के इनसाइड में ही कहीं चला जाता है, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से डिटैच्ड हो जाए उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सॉलिड में, कंडक्टर या सॉलिड में चार्ज कैरियर यानी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कंडक्टर में पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं। यही कारण है कि करंट सबसे अच्छा फ्लो करता है कंडक्टर में, क्योंकि करंट को एक जगह से दूसरे जगह या चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा। तो चार्ज को इस एंड से इस एंड ले जाने में आसानी होगी। चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, उसी को आप करंट कहते हैं। ठीक है, यानी करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर गया। द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, यानी वो मटेरियल जो करंट को पास होने दिया तब जब कोई इसको एक छोर से दूसरे छोर ले गया। कौन ले गया? चार्ज कैरियर। कौन सा चार्ज कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन जो पैरेंट एटम अपने एटम को छोड़कर चला जाए। दूसरा है इंसुलेटर। बहुत ही सिंपल है, एकदम कंडक्टर के उल्टा है ये। ठीक है, इसको नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है। द मटेरियल which do not allow electric current to pass through them। वैसा मटेरियल जो करंट को अलाउ नहीं करे, करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं दे। एग्जाम्पल क्या है? वुड, रबर, और भी बहुत सारा मटेरियल हो सकता है, स्टोन एक्सेट्रा। इन सब का खासियत है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट। करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये रबर का बना हुआ कुछ हम कंसीडर करते हैं। एक एंड से करंट दूसरे एंड तब पास करता जब बीच में कोई ले जाने वाला हो। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो करंट इस एंड से इस एंड पास नहीं करेगा। सो इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसीलिए ये करंट को अपने से होकर पास नहीं होने देता है। थर्ड और लास्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर क्लास 12 में इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा नहीं होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बहुत ही सिंपल है इसका स्टेटमेंट। द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी lies between कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं होते और पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं होते। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कम टेम्परेचर में इंसुलेटर बन जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर बन जाते हैं। सो मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो,
आपके स्मार्टफोन में सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर जनरली बना होता है सिलिकॉन या जर्मनियम से, और सिलिकॉन निकाला जाता है सैंड से। इसमें चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं? जब टेम्परेचर हाई हो, दो तरह के चार्ज कैरियर हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन तो आप सब जानते हैं, होल्स वो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देता है। जैसे किसी एटम में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपने आप में प्लस चार्ज वाला एक होल वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। हालांकि अभी इसको इतना डीपली में नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सामान्य ज्ञान की तरह आपको इसको पढ़ लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन चार्ज और करंट फ्लो थ्रू वैक्यूम? क्या चार्ज या करंट वैक्यूम से फ्लो कर सकता है? आंसर मस्ट बी नो। क्यों? बिकॉज वैक्यूम is perfectly insulator। वैक्यूम क्या है? परफेक्टली इंसुलेटर है। परफेक्टली इंसुलेटर मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुँचाया जाएगा? इसीलिए वैक्यूम से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, तो करंट भी नहीं होगा। सो वैक्यूम में ना तो चार्ज फ्लो करेगा ना ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछता है, व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन solid, liquid and gases। सॉलिड, लिक्विड, गैस में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तो बहुत ही आसान है आपको आंसर करना। सॉलिड में अभी मैंने आपको बताया चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे लिक्विड में क्या है, आप एक सॉल्यूशन ले लीजिए, नमक पानी का सॉल्यूशन जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसमें सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, ठीक है, क्लोरीन माइनस। सो ये सोडियम प्लस आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर करंट का कंडक्शन कराते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड में। गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। बस अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा होगा, आपने कई बार इसको डेफिनेशन आपने दिया है कई बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as the work done in
bringing a unit positive charge from infinity to that point. Electric potential at a point, किसी point में electric potential is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. किसी point में electric potential उस point तक infinity से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा उसे कहा जाता है वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे V से डिनोट किया जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे ये हुआ कैसे। जैसे किसी चार्ज लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर फील्ड होंगे जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के चारों ओर फील्ड होता है जहाँ तक वो फोर्स लगाता है, उसी फील्ड के अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा। तो ये तो इनफाइनाइट दूरी तक होता है, ये जो फील्ड है वो इनफाइनाइट तक होगा, चारों ओर होगा रेडियली। ठीक है, अब इन्फिनिटी से किसी इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, किसी चार्ज को अब इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन तो होगा। वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज और ये भी आप ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। तो ये जो चार्ज है, ठीक है, वो इस चार्ज को इधर आने नहीं देगा, तो आप इसको फोर्स लगा कर लाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा कर लाएंगे, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फोर्स लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो तो वर्क डन होगा, और वर्क डन हमेशा एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऐसा दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. infinity to that point, इस पॉइंट में आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट में चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा। ठीक है, एसआई यूनिट इसका समझते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वोल्ट है, जिसको V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से ये यूनिट है, पर वोल्टा यूनिट नहीं है, वोल्ट यूनिट है। पर जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम अलेसांद्रो वोल्टा है। सो इसके कुछ स्मॉलर यूनिट के बारे में बात करते हैं। स्मॉलर यूनिट, क्योंकि 1 वोल्ट हमेशा यूज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो 1 मिली वोल्ट जब भी बोला जाए, सो 10 टू द पावर माइनस वोल्ट। 1 माइक्रो, ये म्यू है, वोल्ट जब बोला जाए 10 टू द पावर माइनस 6 है, ये 6 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट। कुछ बिगर यूनिट, बिगर यूनिट क्या हो सकते हैं? 1 मेगा वोल्ट, MV मतलब मेगा। ठीक है, मेगा वोल्ट। तो मेगा वोल्ट जब भी बोला जाए तो मेगा का मतलब होता है मिलियन। ठीक है, मेगा का मतलब होता है मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। सो 10 लाख वोल्ट, तो 10 लाख में कितना होगा? 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 लाख में 6 जीरो। ठीक है, मेगा वोल्ट 10 टू द पावर 6 वोल्ट।
पहला टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। कुछ नहीं, अगर आप पोटेंशियल समझ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the work done in bringing unit positive charge from one point to other। दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B। दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, समझना है। तो यहाँ का पोटेंशियल आप VA कंसिडर कीजिए, यहाँ का पोटेंशियल VB, ठीक है। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, जिस चार्ज को ले जाने में वर्क डन होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका भी SI यूनिट वही होगा, वोल्ट, बाकी सारा ये भी सेम होगा। चीज़ यहाँ नोट में आपको याद रखना है, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, और दोनों स्केलर है, डायरेक्शन से इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। अब 1 वोल्ट को डिफाइन, क्वेश्चन ये पूछता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में PD भी लिखा जाता है, ठीक है। सो 1 वोल्ट हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू W/Q। सो 1 वोल्ट ये तब होगा जब वर्क का यूनिट हो 1 और कूलम का भी यूनिट हो 1। सो ये 1 जूल, सो हम जानते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये 1 यूनिट तब होगा जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। सो ये 1 वोल्ट तब होगा जब वर्क डन 1 जूल हो और ये चार्ज 1 कूलम हो या पर कूलम हो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, आप शॉर्ट में डिफरेंस इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from one point to अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में A से B 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च होता है, स्पेंड किया जाता है, सो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, भी कितना होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है।
आप पोटेंशियल में भी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछता है, व्हाट इज EMF? EMF क्या है? सो आंसर होना चाहिए मैक्सिमम amount of potential difference is known as electromotive force. EMF stand for electromotive force, और इसका भी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट वोल्ट है। ठीक है, ये एक फोर्स नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको समझते हैं। EMF, ठीक है, मैक्सिमम amount of potential difference when no current is drawn from a cell. किसी भी सेल से जब करंट ड्रॉन नहीं हो ना हो, किसी भी सेल से जब करंट ड्रॉन ना हो, सर्किट में उसे ना जोड़ा गया हो, तब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे EMF कहेंगे। जैसे एक सेल, जिसको आप बैटरी कहते हैं, हालांकि बैटरी नहीं बोला जाता है, वो सेल है, सिंगल सोर्स ऑफ EMF। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। जब आप इसको दुकान से ख़रीद कर लाते हैं तो इस पर लिखा रहता है शायद 1.5 वोल्ट। सो 1.5 वोल्ट अभी आप क्या बोलेंगे, इस पर EMF है। लेकिन जैसे इसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया और इससे करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तब इसको आप EMF नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर। सो EMF, व्हाट इज EMF? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। ठीक है, जब करंट ड्रॉन हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन arises here, how potential difference is measured? So potential difference कैसे मेजर किया जाता है? Potential difference can be measured with the help of a device known as वोल्ट मीटर। अगर आप वोल्ट मीटर के बारे में और ज़्यादा जानकारी डीपली जानना चाहते हैं तो मेरा वोल्ट मीटर पर बना हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या आता है, वोल्ट मीटर के बारे में आप यहाँ समझ लें। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, या तो पोटेंशियल मेजर करता है, और बोल चाल की भाषा में वोल्टेज भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस या तो पोटेंशियल या तो वोल्टेज। ठीक है, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे? व्हाट इज आइडियल वोल्ट मीटर? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वोल्ट मीटर हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है तो आइडियल में पहुंचने के लिए इनफाइनाइट होगा,
वहीं कोई लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता तो आइडियल पहुंचने के लिए 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि आम मीटर में होता है। इस पर क्वेश्चन पूछता है हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? आंसर होना चाहिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो आंसर होना चाहिए बिकॉज इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, इसका वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? सिंबल प्लस माइनस। आप वोल्ट मीटर पे बना हुआ वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही मेहनत करके वो वीडियो बनाया गया है। पैरेलल में इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक सेल है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट। यहाँ एक आप आम मीटर आप कनेक्ट करते हैं करंट मेजर करने के लिए, प्लस माइनस। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाएगा, ऐसे बाईपास करके। ठीक है, ऐसे बाईपास करके। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, करंट ऐसे पास होगा, हमेशा बाईपास किया जाता है। इसको सीरीज में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि यहाँ अगर आप इसे जोड़ देते तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, करंट को पास नहीं होने देता, ब्लॉक कर देता। अगला टॉपिक समझते हैं। हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। ये दो वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल है समझना, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, सो एक सर्किट हम समझते हैं। इस पर की है, ये आम मीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस या बल्ब कुछ भी यहाँ आप लगा सकते हैं। आम मीटर प्लस माइनस, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल। सो हायर पोटेंशियल किसको कहा जाएगा? हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कहा जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये रहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट in the sense of potential। सो आपको पहले वाले वीडियो में ये बताया गया है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। सो आपको लिख डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज
फ्रॉम, देखिए ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर, तो इधर से जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे, ये कैसे बोला गया, इधर से जा रहे हैं, सो ये हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर जा रहे हैं, और यही करंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इधर से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करता है, इधर से। ठीक है, सो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, सो ये लोअर पोटेंशियल बोला जाता है, इसको हायर बोला जाता है। सो ये लोअर पोटेंशियल टू हायर, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर डायरेक्शन क्या है। तो सर्किट में, अब सिंपल सर्किट हम सब ये बनाते हैं, बार बार एक ही चीज़ को आप नहीं भी दे सकते हैं। ऐसे इसको समझते हैं, करंट का डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये तो सेल है। ठीक है, सो कन्वेंशनल करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आएगा, तो सेल के अंदर कौन सा डायरेक्शन होगा, लोअर टू हायर। ठीक है, ये जो सेल बना है वो कुछ ऐसा है, बैटरी का ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो करंट जब पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव आएगा, तो अंदर जब जाएगा तो अंदर में क्या डायरेक्शन होगा, अंदर में तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड द सेल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन पूछता है, नेम द डिवाइस which maintains electric potential across the conductor। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा डिवाइस मेंटेन करता है। बहुत ही छोटा आंसर है इसका, सेल, जिसको आप बैटरी कहते हैं, हालांकि वो सेल होता है। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ इज सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। सेल क्या होता है, सिंगल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। ठीक है, और बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो या दो से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन रहता है, नेम द डिवाइस विच मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। आंसर होना चाहिए सेल। ठीक है, सेल
पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है किसी भी कंडक्टर में।